10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम लोग MCQ कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करा 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 70 बार में, फिर 2 से कीजिए तो 35 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 7 बार में। तो 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट है 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड अभी जस्ट हम लोग इससे पीछे वाला में किए हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ आगे कह रहा है कि 2 का पावर x गुने 3 गुने 13 के रूप में लिखिए। तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 1, तो 2 हो गया पावर गुने 3 गुने 13। तो इस तरह से हमारा x के जगह में क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 510 और 92 का HCF दिया हुआ है 2 और LCM निकालना है। तो LCM बराबर हम लोग लिखते हैं पहली संख्या 510 गुने दूसरी संख्या 92 और बटा में HCF का मान 2 है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बार में, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 46 बार में। 510 और 46 का गुना करेंगे, आ जाएगा 23,460, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है धनात्मक संख्या 6q + 5 का रूप का है, तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा। देखिए q के जगह में हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे। जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं तो भी 6 गुने 6 जोड़ 5 यानी 11 हो गया। यदि 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 + 5, तो भी हमारा कितना हो गया, 12 + 5 17 हो गया। 6 गुने 3 करते हैं तो 18 + 5 8 5, 18 + 5 23 हो गया। यानी ये जो भी संख्या आ रहा है सब विषम संख्या आ रहा है, क्योंकि इसका जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहाँ 5 जोड़ा हुआ है। 6q + 5, यानी यह संख्या जब भी होगा तो वो संख्या विषम संख्या होगा। नेक्स्ट है 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। हम लोग जानते हैं a बराबर b × q + r, ये यूक्लिड का एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पाई है वो अपरिमेय संख्या, बाकी रूट में जो बाहर नहीं हो सकता है वो संख्या अपरिमेय होता है। तो ये जो √225 है वो बाहर आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा पाई अपरिमेय संख्या है। 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, जब इसके साथ √3 अपरिमेय संख्या जुड़ा है। अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा, यानी कि अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय। दो √3 किस प्रकार की संख्या, इसके साथ भी √, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या हो जाता है, यानी 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ + r में b क्या है। b क्या है, b हमारा भाजक है, हम लोग b से उसको भाग लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, भाजक, और यहाँ भाज्य
और इधर हमारा भागफल होता है जिसको क्यू से दर्शाते हैं, और आर होता है जिसको शेषफल को रिमाइंडर को आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ हमारा ए होता है, यहाँ बी होता है, तो हमारा बी क्या है, भाजक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, भाजक। नेक्स्ट है पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एमसीक्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। पहले हमारे पास जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद है। बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुपद, इस बहुपद के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखते हैं सी बटा ए। इसमें हमारे पास यहाँ जो ए लिखा है वो सी के जगह पर लिखा है, तो इसको हम लोग ए नहीं समझ लेंगे। यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया हुआ है, और यहाँ होता है सी बटा ए, सी बटा ए, सी बटा ए, यानी कि सी का मान हमारे पास दिया हुआ है ए, और ए का मान दिया है, इसका मान दिया है 1, इतना बराबर 8, यानी कि हमारा ए का मान आ गया 8। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान यहाँ दिया हुआ है 8, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसमें हम लोगों का ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में -1 -8 है, -8 1 है, -1 और 8 है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें 1 गुने 8 करने से 8 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, यानी एक मान है 1 और दूसरा मान है 8, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 8 गुने 1 करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। इसमें x एक्सिस पर जितना बार ये ग्राफ कटता है उतना उसका शून्यक होता है। तो 1 2 3 4, 4 बार कट किया है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4। एक्स स्क्वायर -15 का शून्यक, देखिए एक्स स्क्वायर -15 है, तो बराबर के उधर जाने से ऐसा हम लोग बनाते हैं इसको। जब भी शून्यक निकालना रहता है तो उतना बराबर शून्य कर देते हैं, इतना बराबर 0 कर दिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, बराबर के उधर जाने से रूट में आ जाएगा, यानी कि √15। रूट के आगे में प्लस का भी चिन्ह होता है, माइनस का भी चिन्ह होता है, इसीलिए ये +15 और प्लस माइनस दो ऑप्शन होना चाहिए, 2 आंसर होगा इसका। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला में दिया है +√5, यहाँ दिया है -√5, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए तथा बी दोनों। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, तथा गुणनफल क्रमशः यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -2, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद हम लोग का लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह में 3 है तो 3x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह में -2 है तो -2 लिखेंगे। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -3x -2, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, एक्स स्क्वायर -3x -2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सेम प्रश्न है, उस ऊपर में जस्ट अभी हम लोग किए हैं।
देखिए एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, 3 बार कट किया है, यानी कि 5 का ऑप्शन होगा डी 3 आंसर होगा इसका, 3 शून्यक होंगे। अगला है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक। जहाँ शून्यक पूछेगा उतना बराबर शून्य कर देंगे, प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इसको लिखिए 4u² बराबर -8u। एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में, यानी u का मान -2 आया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और देखिए एक और ऑप्शन होगा इसमें, यदि 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, एक u बचेगा, यहाँ +2 बचेगा, इतना बराबर 0। तो इसमें एक ऑप्शन तो हम लोग यहाँ -2 वाला निकाल लिए। दूसरा ऑप्शन यदि 4u बराबर 0 कर देते हैं तो u बराबर 0 भी आ जाएगा, एक मान 0 होगा, जिसको रखने से ये पूरा समीकरण शून्य के बराबर हो जाएगा। और दूसरा है कि -2 रखने से भी ये पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, इसमें 2 आंसर हुआ, एक -2 और एक 0। यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ए तथा सी, यहाँ ए तथा सी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है द्विघात बहुपद x² - 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ -b, यहाँ b के जगह में माइनस है तो माइनस माइनस +7 और a के जगह में 1 है, 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही है। 8 नंबर है बहुपद x² - 12x का शून्यक निम्न में से चुने। यहाँ दिया हुआ है 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4, इतना बराबर 0। हम लोग इतना बराबर ही 0 करते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो यहाँ 2 ऑप्शन हमारे पास है, इतना बराबर भी 0 होगा और इतना बराबर भी 0, यानी 3x बराबर 0। तो इसमें x बराबर 0 एक मान आ गया। दूसरा हो जाएगा x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। तो 0 और 4 ऑप्शन चुनिए, 0 और 4, 0 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 8 का ए होगा। अगला है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुने। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है c/a, c/a। c के जगह में यहाँ 10 लिखा हुआ है और a के जगह में यहाँ 1 है, तो 10/1 यानी 10। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, 10 का ए, सॉरी 9 का ए, इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट है कि घात 1 के बहुपद को बहुपद कहते हैं, जिसका पावर 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका पावर 1 रहता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, मैंने बी, रैखिक बहुपद।